कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप पूरी तरह स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। लगातार मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि पास्ट लाइफ के बारे में बताएं। पास्ट लाइफ क्या है, इसके बारे में हम आप सबको डिटेल में बताना चाह रहे हैं। तो पास्ट लाइफ के बारे में जो हम बताएंगे वो हमारी और आपकी ज़िंदगी के नज़दीक की बात होगी। हम लोग जैसी भी ज़िंदगी बीतते हैं या जैसा ज़िंदगी अपना बिताते हैं वो पास्ट लाइफ का एक जरिया होता है, एक अंग होता है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर इसको पैरासाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक मेडिकल साइंस में। ये हमारे राइट ब्रेन से काम करता है। जनरली हमारा राइट ब्रेन ही काम करता है इस पर। मित्रों, हमने अपने कैरियर में, अपने ट्रीटमेंट के दौरान बहुत से ऐसे लोगों को देखा, बहुत से ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट करते हुए देखा, या फिर ट्रीटमेंट के दौरान लोगों से मुलाकात हुई जो अपने प्रॉब्लम से ग्रसित थे और बहुत सी दवा करने के बाद भी, बहुत सी मेडिसिन लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे थे। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उनका पूर्वजन्म। देखिए, एक ही बीमारी पर ये मत समझिए कि अगर कोई छोटी बीमारी या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो पूर्वजन्म की प्रॉब्लम है। बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत से सिस्टम के हिसाब से देखा जा सकता है, बहुत सी विचार भी हो सकते हैं उस पूर्वजन्म के विषय में। मगर अभी तक हमने जो अपने एक पेशेंट के बारे में बताना चाहूँगा, उनका मैं ट्रीटमेंट कर रहा था। वो 7 साल की अवस्था में उनके कमर से बैक के कमर, उनका एक तरह समझिए कि एक प्रॉब्लम्स हो गया था जिससे उनका कमर पे लोड नहीं ले रहे थे। वो उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे और लोगों से बात नहीं कर सकते थे। उसको बोलते थे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मसल्स गल रहा था धीरे धीरे वो, और वहाँ से लोड खत्म हो रहा था। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कई जगह पर हो सकता है, गर्दन भी हो सकता है, हाथों में भी हो सकता है, कमर पर भी हो सकता है। तो उनको बैक में था और उनकी उम्र इस समय 40 साल की है, 40-45 ऐसे लगभग होगी। तो जब हमने उनको ट्रीटमेंट देना शुरू किया, बहुत सा रिग्रेशन किया, यानी पहले तो हमने हीलिंग से ट्रीटमेंट दिया, हीलिंग दिया और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट दिया। फिर भी उनका कंट्रोल नहीं हो रहा था। हमने बहुत से जतन किए, अपने जो भी हमने मेडिकल सन में सीखा है अभी तक वो सारा ट्रीटमेंट अपने आया। थोड़े बहुत कंट्रोल होता था, फिर वैसे ही सेम आ जाता था। फिर हमने उनको रिग्रेशन करने के लिए सोचा। मैंने उनको रिग्रेट किया। जब पहली बार में तो वो नहीं जा पाए अपने पूर्वजन्म में, मगर दूसरी या तीसरी बार वो चले गए। दूसरी बार में उनको ये महसूस हुआ कि वो किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर रानियाँ मौजूद हैं, एक महल है, एक मतलब किले के टाइप का जगह पर है। वहाँ पर वो घूम रहे हैं, खड़े हैं। फिर हम उनको आगे लेकर गए कि आप आगे बढ़िए और देखिए आपके साथ क्या घटना होती है, आपकी बीमारी क्यों आई है। जब बीमारी पर वो पहुँचे तो वहाँ पर देखा गया कि वो एक सैनिक थे और किसी कारण से जो उन्होंने गलतियाँ की थी उस दौरान अपने समय में जब वो थे, तो उनको उस कमर को मारकर तोड़ा गया था। यानी कि काफ़ी उनको मारा गया था पीछे पीठ में, और उनको मारकर ही तोड़ा गया था। इससे क्या हुआ कि उनकी रिग्रेशन में ये पता चला कि ये बीमारी आई क्यों। फिर मैंने उस तरह का ट्रीटमेंट देना शुरू किया और वो बहुत से बेटर हुए, बहुत नॉर्मल हुए। फिर कुछ प्रक्रिया और भी करवाई हमने उनसे, जिससे उनकी लाइफ काफ़ी आसान हो गई। ऐसे ही हमारे सिस्टम में और भी लोग हैं। एक व्यक्ति हैं, पहाड़ों पर एक लेडीज़ थी, उनका मैं शेयर करना चाहूँगा, आप भी उससे आश्चर्य पड़ जाएंगे। वो उनका जब मैंने ट्रीटमेंट दिया तो उनको पूरी दुनिया में, वो कहीं भी चली जाए, इंडिया में कहीं भी चले जाए या वो कहीं भी जाए, उनको बिल्लियाँ परेशान करती थी। यानी उनकी बिल्ली जहाँ भी वो जाती थी, उनको बिल्ली उनके पीछा नहीं छोड़ती थी, उनके साथ साथ बिल्ली ही रहती थी। वो कहीं पर जाए उनके बिल्ली आती थी। घर पे रहती थी तो बहुत बिल्लियाँ परेशान करती थी। मतलब उनके किचन पे आती थी, सभी जगह गंदगी कर देती थी। किसी रिलेशन में बाहर जाती थी तो वहाँ पर भी बिल्लियाँ उनको आती थी मिलने, यानी उनको परेशान करने आती थी, ज़्यादातर परेशान करने। तो ये बड़ा एक विचित्र वाक्या था। इस वाक्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं? रिग्रेशन के माध्यम से हमने उनका चेक किया तो सेम लगा कि ये पूर्वजन्म की प्रॉब्लम थी, जिसको हम सिंपल भाषा में किसी की श्रापित कह सकते हैं या किसी की बद्दुआ भी कह सकते हैं।
तो ऐसे हमारे साथ बहुत से पेशेंट के दौरान बहुत से घटना हमने देखा अपने लाइफ, जो मेरे लिए भी नया था, अनुभव था, मुझे भी अनुभव हुआ। तो पूर्व जन्म में यही होता है कि हम अपने जन्मों में क्या बिता कर आए हैं यहाँ पर। बहुत से धर्मों में इसको मान्यता नहीं दी जाती, बहुत से धर्मों में इसको मान्यता दी जाती है। ये आपकी आत्मा और आपके मन की एक बीच की एक कड़ी होती है। पूर्ण जन्म जाने के लिए बहुत सिंपल टेक्निक होती है। सिंपल टेक्निक ये है कि आप को पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे बोलते हैं, इसको हिप्नोसिस के माध्यम से हम लोग भेजते हैं। एक सिंपल हिप्नोसिस, सिंपल के माध्यम से हम उस जन्म भेजते हैं। हो सकता है पहली बार में लोग नहीं जाते, दूसरी बार में चले जाते हैं। तो यही होता है इसमें। और पूर्व जन्म के लिए अगर आप अपने आप को, सबसे अच्छा टेक्निक हमने अभी तक ये देखा है कि अपने आप को दोबारा रियलाइज़ करना। जैसे आप साथ कोई घटना हो रही है तो अपने अंदर रियलाइज़ कीजिए कि हमारे साथ ये घटना क्यों हो रही है। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए सपोज कि किसी से हमसे प्रॉब्लम है, तो हम उसी प्रॉब्लम में बहते रहते हैं कंटिन्यू, यानी उसके विरोध में काम करते हैं। पूर्व जन्म की समस्या को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप उससे विपरीत काम करिए। यानी आपके साथ कोई विरोध में है तो आप उससे हट जाइए और क्षमा की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए कि मैं सॉरी बोलता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। अपने मन के अंदर ही बोलना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा उससे रिलेशन उससे आपको ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। हो सकता है किसी भी जन्म में आपने उसको प्रॉब्लम दिया हो जो आज वो प्रॉब्लम आपको दे रहा है। तो अपने संबंधों का ठीक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम क्षमा की प्रार्थना की ओर अग्रसर हो जाएं। सबसे अच्छी टेक्निक यही है फिलहाल। पूर्व जन्म बारे में जैसे बहुत से क्वेश्चन हमसे लोग करते हैं, मैं उनको बताता रहता हूँ अक्सर कि आपकी छोटी बीमारी, बड़ी प्रॉब्लम्स या फिर कोई भी तकलीफ़ होती है, अक्सर अपने क्लास में भी हम जब कहते हैं कि अपने लीवर से आप क्षमा मांगिए, अपने घुटने से आप क्षमा मांगिए, अपने सर से क्षमा मांगिए। ऐसा क्यों कहते हैं? उसके पीछे कारण यही है कि हो सकता है जो प्रॉब्लम आपको बिना समय यानी कम उम्र में या फिर ज़बरदस्ती आ गई हो, जिसका कोई वजूद भी ना हो, वो प्रॉब्लम आप कैसे दूर कर सकते हैं? इसी क्षमा के द्वारा, इसी प्रेयर के द्वारा, क्षमा का प्रेयर शुरू करने के द्वारा आप उसको दूर कर सकते हैं और अपनी बीमारियों से मुक्त पा सकते हैं। बहुत सिंपल और छोटा टेक्निक है और बहुत ही पावरफुल है। क्षमा का मीन्स होता है कि अपने आप से उस व्यक्ति या अपने प्रति इतना प्यार भर लेना, इतना उत्साह जगा लेना, इतना प्यार कर लेना अपने आप से कि वो प्रॉब्लम वहाँ से हट जाए और हमारा न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाए, दोबारा फिर से एक्टिव हो जाए। तो ये काम करना शुरू कर देगा और इससे आप लाभ भी ले सकते हैं काफ़ी। ये प्रॉब्लम केवल हमारे बीमारियों पर लागू नहीं होती, हमारे संबंधों पर भी लागू होती है। हम अपने संबंधों को भी ठीक कर सकते हैं इसके। किसी से हमारा संबंध खराब हो रहा है या किसी ने हमको चीट किया, आपको लग रहा है मैंने उसके साथ बहुत अच्छा किया, उसने हमारे साथ चीट क्यों किया, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं हमें पूर्व जन्म की प्रॉब्लम है या इस जन्म की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है, अभी की भी प्रॉब्लम। आपने किसी को भी कहीं पर भी नुकसान पहुंचाया होगा तो आज आपको वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमेशा हम ये बात बोलते हैं कि आप अपने शरीर के साथ साथ लोगों को भी धन्यवाद दीजिए, थैंक्स बोलिए। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि आप उन सब चीज़ों को मिटा दे रहे हैं, उन सब चीज़ों को हटा दे रहे हैं अपने लाइफ से, अपने सिस्टम से, जो आपने जाने अनजाने में आपसे गलती हुई है। जाने अनजाने में गलती कैसे होती है कि हमें नहीं पता होता कि अगला व्यक्ति क्या हमारे विषय में सोच रहा है या व्यक्ति के विषय में हमें कैसी भावना व्यक्त करनी चाहिए या फिर उसके बारे में कैसे हमारी सोच होनी चाहिए, और हम तुरंत प्रक्रिया देना शुरू कर देते हैं उस पर। जैसे किसी ने व्यक्ति ने बोला कि भाई वो व्यक्ति खराब है, वो अच्छा नहीं है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो हो सकता है उसके पीछे कारण और भी हो सकता है। हम अगले व्यक्ति से बात नहीं करते, दूसरे व्यक्ति से, और उसके बारे में धारणा मन में बना लेते हैं। तो ये जो धारणा बनाते हैं, छोटी छोटी धारणा, हमारे मन में बहुत सी धारणा बन जाती है, ये बहुत नुकसान करती है, हमें लाइफ को नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है,
हमारे वजूद को नुकसान पहुंचा सकती है। एक छोटा सा क्लिक हमें अपने ज़िंदगी के दूसरे राह पर ले जा सकता है। इसीलिए रिग्रेशन को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, बहुत ही उसको सीरियसली लेना चाहिए अपने लाइफ में, और अपने मन को, अपने ध्यान को, अपने आत्मा को पूरी तरह अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर रखना चाहिए। उसके लिए प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया ये है कि जब भी कोई बातें हो या कोई विचार हो, उसके पीछे मनन करना शुरू कर दीजिए, धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, थैंक्स बोलना शुरू कर दीजिए, और वो विचार को हटा दीजिए जो गलत विचार आ रहे हैं। रिग्रेशन में अक्सर ज़्यादातर लोगों को बताया जाता है कि अगर आपको अपनी प्रॉब्लम से मुक्ति चाहिए तो उस प्रॉब्लम को लिख लीजिए, जनरली उसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद उसको लगातार वहाँ से, जैसे कोई गलत विचार है, गलत प्रॉब्लम है, या फिर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसको मन में लिख लीजिए और उसके लिए क्षमा प्रार्थना शुरू कर दीजिए। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे नाराज़ है या दुखी है, या फिर आप उससे दुखी हैं, तो मन में बोलने शुरू करिए, मैं उसको माफ़ी मांग रहा हूँ, वो मुझे माफ़ कर रहा है, मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ। यानी दोनों एक दूसरे से मन में ही आपके माफ़ी मांगिए। कुछ दिनों बाद उसका रिस्पांस देखिए। सबसे पहले आपका संबंध ठीक होगा, ब्रेन में, बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो दोनों ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी प्रक्रिया आप कर सकते हैं जिससे आप स्वस्थ भी हों और आपका फ़ायदा भी हो। तो बहुत से लोगों को जिन्होंने क्वेश्चन किया है, मैंने उनका जवाब दे दिया है। इसी कड़ी में लगातार मैं जवाब देता रहूँगा, बताता रहूँगा। आप जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी तकलीफ़ हैं, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हमारे नंबर पर आप बात कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में आप आकर भी बात कर सकते हैं। इसके विषय में पूरा सॉल्यूशन, पूरा सिस्टम आपको मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपके अंदर बैठे हुए ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।